आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चैट जीपीटी जो है ना हमारी किस तरीके से मदद करता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग और ट्रांसलेशन की, इसका मतलब ये होता है ज़बान का सीखना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी जो न्यू ज़बान है उसके जो बेसिक फ्रेजेस हैं, लेट सपोज़ आप उसके बारे में नहीं जानते, कोई आपसे लेट सपोज़ आपको कोई दोस्त है और वो पश्तो स्पीकर है और आप पश्तो सीखना चाहते हैं, तो उसके जो बेसिक जो फ्रेज़ होती हैं वो यहाँ से ला के आप जो जिसे कहते हैं कि सीख सकती हैं। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस और वोकेबलरी बिल्ड करने में मदद, डेफिनेटली सी बात है कि जो उसकी, अब देखें मिसाल के तौर पे जब दो पश्तून आपस में बात कर रहे होते हैं या दो पंजाबी आपस में बात कर रहे होते हैं या दो सराइकी आपस में बात कर रहे होते हैं या दो उर्दू स्पीकर आपस में जब बात कर रहे होते हैं, तो क्या होता है वो, अगर मिसाल के तौर पे एक पंजाबी जब सराइकी या पश्तो बोलते तो हम उसी टाइम पकड़ लेते कि ये बंदा पंजाबी में बात कर रहा है, ये असल में है नहीं पंजाबी, ये पश्तून है। या जब पश्तून सराइकी में बात करेगा तो हम समझ जाएंगे कि इस बंदे का बेसिक वो नहीं है, क्योंकि उसकी वोकेबलरी, उसका फ्रेज़ बिल्कुल ही तब्दील होगा, बिल्कुल ही चेंज होगा, जिसको हम जाके इजीली क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इसके जो बेसिक फ्रेजेज़ हैं, अगर उसको सीखना चाहते हैं तो वो हम चैट जीपीटी की जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो बात ये होगी। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन करना। लेट सपोज आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई दोस्त पश्तून है, कोई इंग्लिश स्पीकर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने जस्ट वहाँ से उसके टेक्स्ट को कॉपी करना है। ठीक है, उस टेक्स्ट को कॉपी करके आपने जो है इसके अंदर आना है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी ज़बान है, उसको तर्जमा आपने करना है, वो इसको कमांड देनी है, आपने उसको कहना है कि यार इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दो, उसको डेफिनेटली उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च और नॉलेज डिस्कवरी की। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? इसमें हमारी जो एकेडमिक रिसर्च होगी, जैसे जो किसी भी टॉपिक पे है या किसी भी रिसोर्स पे है, समरी बनाना और क्रिटिकल एनालाइज की आइडियाज़। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई एक इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में अगर आपको एक टॉपिक मिलता है एमफिल के अंदर, अब आपको समझ नहीं आ रही कि इसका मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट करूँ, किससे पूछूँ, डेफिनेटली सी बात है किसी से जाके पूछेंगे तो वो आपको लारे लगाएगा, आपको कहेगा, बहाने बनाएगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा वे है, आप अपने मोबाइल को, फ़ोन को ओपन करें या आप अपने जो है ना पीसी को ओपन करें, वहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू लॉगिन करें, उसको प्रॉब्लम बताएं कि यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर क्या चाहिए, रिसर्च चाहिए, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं कि मुझे इतनी पेजेस की रिसर्च चाहिए, वो ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए, वो एथिकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो जिसे कहते हैं कि उसमें गलत वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो। तो डेफिनेटली चैट जीपीटी आपको एक ऐसी प्रॉम्प्ट तैयार करके देगा, अगर आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट बना के देगा जो इससे पहले कभी किसी ने यूज़ नहीं की होगी। ठीक है ना, अगर लेट सपोज आपको लगता है कि मैं यहाँ चैट जीपीटी से बना रहा हूँ तो कोई और भी बना सकता है, आप इसे डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, इसको डिफरेंट तरीके से आप इसको चेंज करवा सकते हैं। तो फिर तो डेफिनेटली आप उसको कहें कि इसको इतने वर्ड्स में बना दो, इसकी ग्रामर ऐसे बना दो, स्पेशल वर्ड्स रिमूव कर दो, इसको ऐसे कर दो, ये चीज़ जैसे जैसे आप उसको बताते जाएंगे वैसे वैसे वो बनाता जाएगा। तो उसका क्या होगा, जो प्रॉम्प्ट आपकी माइंड में आ रही हैं वो कोई और बंदे के माइंड में तो नहीं है ना, हर बंदा इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं जैसा बना रहा हूँ वैसा कोई और बनाएगा, नहीं, आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी तो लगा रहे हैं ना, जो चीज़ें आप लगा रहे हो डेफिनेटली वो बंदा तो नहीं लगा रहा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसमें हिस्ट्री और नॉलेज हो गया, कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्रिकल इवेंट होता है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि नूर महल है भावलपुर के अंदर, मैं चाहता हूँ मैं उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली चैट जीपीटी से पूछूंगा कि हाँ मुझे यार नूर महल के बारे में बताओ। तो नूर महल क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन उसकी इकट्ठी करके दे देगा, हाँ भी नूर महल ऐसे है, भावलपुर में है, इसकी ये हिस्ट्री है, इसने बनाया था, जो भी उसके पास गूगल के पास नॉलेज होगा वो सारा आपको प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट साइंस है, साइंस से रिलेटेड आपने कुछ भी पूछना है, लेट सपोज मैं ऐसे पूछता हूँ कि मैंने जो है ना ये बच्चों को करवाना है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, आप उसको बताइए, आपको ला के देगा। नेक्स्ट हम बात करें करंट अफेयर्स के बारे में, तफसीली मालूमात, अगर आपने पीपीएससी की तैयारी करनी है या अपने सीएसएस की तैयारी करनी है, वो भी इसको आप कमांड दे के यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट और क्रिएटिविटी की। अब आर्ट और डिज़ाइन आइडियाज़ का मतलब क्या है, जैसे कि ड्राइंग होगी, पेंटिंग होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ हो गए और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हो गए, तो ये वाली कमांड दे के भी आप इसे क्या ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरी टेलिंग और एनिमेशन। डेफिनेटली इसी बात है, इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ बना सकती हैं, एनिमेशन प्रोजेक्ट हो गए उसको भी यहाँ से क्या कर सकती हैं, डेवलप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ़न फैक्ट, जिसमें हम मज़ेदार मालूमात जैसे कि रैंडम फैक्ट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, न्यू नॉलेज होगी, साइंस होगी, नेचर होगी,
पॉप कल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन तमाम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठी जो है वो कर सकते हैं। आई होप कि आपकी वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।